नमस्कार, मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली आपकी मंगलमय हो, गणपति की कृपा होती रहे और माँ लक्ष्मी आपके भंडारे भरती रहे। सरस्वती मैया आपके बच्चों की और आपकी बुद्धि निर्मल और निश्चल बनाकर रखे। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे क्या है दीपावली का समय। उस समय जिस समय आपके घर में लक्ष्मी का हो वास, और क्या है पूजन की विधि। साथ में बताएंगे आपको कौन कौन सी राशि वाले क्या क्या उपाय कर लें और क्या करें और क्या ना करें जिससे दीपावली हो उनकी मंगलमय। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं क्या है पूजन की विधि। बात कर लेते हैं पूजन की विधि। दिवाली पूजन में सबसे ज़्यादा अनिवार्य होते हैं लक्ष्मी गणेश। लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा आप किसी भी रूप में घर में ले आए। मिट्टी के लाने की तो बहुत अच्छी परंपरा प्राचीन समय से कही गई है। लक्ष्मी गणेश लेके आएँ, अब इनको लगाएं कैसे। साथ में हनुमान जी ले आएँ तो अति उत्तम। गणपति और लक्ष्मी, गणपति के सीधे हाथ की तरफ लक्ष्मी जी विराजें। गणपति के सीधे हाथ की तरफ, कुछ लोग इनको कभी कभी उल्टे हाथ की तरफ रख लेते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि गणपति को हमेशा माता के उल्टे हाथ की तरफ होना चाहिए। गणपति के रेस्पेक्टेड हैंड, राइट हैंड की तरफ माता लक्ष्मी को बिठाना चाहिए। भाई माँ का रिश्ता माने, इस भाव से आप पूजा करें। अब पूजन में क्या क्या सामग्री चाहिए। पूजा में सबसे पहले भोजपत्र हो, कमलगट्टे की माला हो, कमलगट्टे हो, गोमती चक्र हो, कौड़ी हो, धनिया हो। धनिया की परंपरा तो यह है कि धनिया बो देना चाहिए, किसी कलश में भर के रखना चाहिए। अलसी या धनिया या गेहूँ किसी कलश में भर के रखना चाहिए और उसके बाद दिवाली के बाद उसको बो देना चाहिए। दूज के बाद बो देना चाहिए और घर में इस्तेमाल भी करना चाहिए। काया उससे निरोगी होती है। गोमती चक्र पूजा में अनिवार्य है। विष्णु चक्र मिल जाए वो भी उत्तम है। मोती शंख मिल जाए वो भी उत्तम है। और अगर आपको दक्षिणावर्ती शंख मिल जाए तो दक्षिणावर्ती शंख पूजा में बहुत शुभ होता है। अब पूजा की विधि में 5 दीपक, 7 दीपक, 11 दीपक या 21 या 27 दीपक आप अपनी सामर्थ्य अनुसार घर में लगा सकते हैं। सर्वप्रथम उत्तर पूर्व में मंडप सजाएं, गणेश को आसन दें, लक्ष्मी जी और गणेश की प्रतिमा को लगाएं, मूर्ति लगाएं, साथ में हनुमान जी की लगाएं और पूर्ण रूप से उसे सुंदर सजाएं। लाल रंगों से सजाएं, रोली से सजाएं, पुष्पमालाओं से सजाएं। शंख, शालिग्राम, तुलसी अगर आपके घर में है तो अति उत्तम, क्योंकि यहाँ त्रिवेणी आ गई। अब अनार की कलम और हनुमान जी का सिंदूर चमेली के तेल से में मिलाकर लिखें दीवार पर शुभ लाभ। ओम बनाएं, 2 लाइनें खींचें, स्वास्तिक बनाएं, फिर 2 लाइनें खींचें, फिर श्री, ये चौखट पर भी लिख लें। श्री गणेश जी सदा सहायं। श्री गणेश जी सदा सहायं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है श्री गणेश जी सदा सहायं। श्री महालक्ष्मी जी सदा सहायं। श्री कुबेर जी सदा सहायं। श्री नारायण जी सदा सहायं। श्री हनुमंत जी सदा सहायं, ये हमारी कृपा करते रहें। तो 5 पंक्तिवार आप लिख लें और उसके बाद संध्या काल में जो हम आपको समय बताएंगे, आप क्योंकि हमारे साथ बने रहिएगा, समय भी बताएंगे आपको। उस समय आप दुकान, फैक्ट्री, गोदाम, जो समय आपका निश्चित मिले, लाभ का समय हो, स्थिर लगन हो, उस समय आप पूजा करें। गणपति की पूजा करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजानन भूतानां सेवित कपि जम्बू फलम चारु भक्षणं महसोकम नमामि विघ्नेश्वरं पाद पंकजं। ओम गण गणपते नमः की एक माला कर लें। हवन कर सके तो अति उत्तम। ओम गण गणपते नमः हवन कर लें। गणानान्त्वा गणपति गंगवामहे निधिनान्त्वा, जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र से कर लो। माँ लक्ष्मी का मंत्र, महालक्ष्मी नमोस्तभ्यम नमोस्तभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रियम नमोस्तभ्यम नमोस्तभ्यम दयानिधे।
महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। लक्ष्मी गायत्री एक माला कर लो लक्ष्मी गायत्री की। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सरस्वती मैया की भी करो। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सरस्वती मैया विद्या पुस्तका धारणी ज्ञान दान दे तो मुझको ज्ञान का दान दे दो। ये दिवाली की रात को है। हम आपको समय बता देंगे प्रदोष काल, निशीत काल और महानिशीत काल में किस प्रकार से पूजा की जाए। इस प्रकार से आप गणपति की आरती, लक्ष्मी की आरती और ठाकुर की भी आरती कर लेनी चाहिए। तो ये था पूजा का विधान। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी घड़ी में माता को अपने घर में बुला लिया जाए। वो शुभ समय क्या है? प्रातःकाल से लेकर संध्या काल तक का समय और रात्रि काल तक का समय। हम आपको दिन की चौघड़िया और रात की चौघड़िया बताते हैं, वो आप जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि उस समय आप अपनी दुकान का, गोदाम का, फैक्ट्री का पूजन कर सकें। तो दिन की चौघड़िया का समय लेते हैं। शुभ का समय रहेगा 6:50 से लेकर 8:10 तक और रोग का समय रहेगा 8:10 से लेकर 9:30 तक। उद्योग का समय रहेगा 9:30 से लेकर 10:50 तक। चर का समय रहेगा 10:50 से लेकर 12:11 तक और लाभ का समय रहेगा 12:11 से लेकर 13:31 तक। ये लाभ का समय रहेगा। अमृत का समय रहेगा 13:31 से लेकर 14:51 तक और काल का समय रहेगा 14:51 से लेकर 16:11 तक और शुभ का समय रहेगा 16:11 से लेकर 17:32 तक। ये अब रात की चौघड़िया, ये दिन की चौघड़िया थी। अब रात की चौघड़िया की बात कर लेते हैं। जो अमृत का समय रहेगा 17:32 से लेकर 19:12 तक का समय रहेगा। चर का समय रहेगा 19:12 से लेकर 20:52 तक और रोग का समय रहेगा 20:52 से लेकर 22:31 तक और काल का समय रहेगा 22:31 से लेकर 24:11 तक और लाभ का समय रहेगा 24:11 से लेकर 25:51 तक और उद्योग का समय रहेगा 25:51 से लेकर 27:31 तक। शुभ का समय रहेगा 27:31 से लेकर 29:11 तक और अमृत का समय रहेगा 29:11 से लेकर 30:51 तक। अब प्रदोष काल का भी हम समय समझ लेते हैं। प्रदोष काल 4 नवंबर को यहाँ पर देख लेते हैं। प्रदोष काल संध्या काल में 11 करीब 18:11 से 20:05 तक विषुभ लगन आपको स्थिर लगन मिलेगा। ये समय बहुत उपयुक्त रहेगा पूजा का। उसके बाद यहाँ पर एक समय और रहेगा जो आपके लिए, जो चर की चौघड़िया जो हमने बताई थी, उस समय भी गणेश लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। 19:12 से लेकर 20:52 तक का समय, इस समय भी लक्ष्मी गणेश का पूजन किया जा सकता है। ये जनरली सब लोग इसमें पूजन करते हैं। अब निशीत काल का समय आपको बता देते हैं। निशीत काल जो रहेगा 20:12 से लेकर 22:51 तक का समय रहेगा। ये निशीत काल का समय रहेगा। और महानिशीत काल का जो लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, जो लोग योगी लोग हैं, साधना करना चाहते हैं, कुंडलनी जागरण करना चाहते हैं या माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं, वो रात्रि काल का समय रहेगा 22:51 से लेकर 25:31 तक का समय। तो ये था पूजा का एक ऐसा समय जो शास्त्रों के अनुसार दिया गया है, जिसमें पूजन पाठ करने से, अनुष्ठान करने से कई गुना फल मिलता है। तो आप सभी को दीपावली की हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दीपावली मंगल में हो। जय श्री कृष्ण।